हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। देखो ना, ये बातें करते करते कैसे 2020 का लास्ट वीक आ गया। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये साल बहुत ही आसान था, खुशनुमा था, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जितने लेसन्स इस साल ने दिए पूरी जिंदगी ने नहीं दिए। 2020 स्टार्ट हुआ बहुत सी नई आशाओं के साथ, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पूरे वर्ल्ड में एक सी सिचुएशन, एक सी क्राइसिस थी, एक ऐसी पैंडेमिक जिसने पूरे विश्व को स्टैंड स्टिल पर डाल दिया। सब कुछ जैसे रुक गया, थम गया। फिर धीरे धीरे सबने चलना शुरू किया। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, घर पर रहकर परिवार के साथ, खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया, अपनी खूबियों को निखारा और जो चीजें लाइफ में ज्यादा मैटर करती हैं उनकी वैल्यू को समझा। इनफैक्ट इस टाइम ने हमें बिना सेल्फ हेल्प बुक पढ़े ही लाइफ में बैलेंस करना सिखाया। इन सभी चीजों के लिए, इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए ईश्वर की तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इस क्रूशियल टाइम में बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया, और अपनों को खोने का दर्द, दुख, तकलीफ, उससे बढ़कर कोई तकलीफ हो नहीं सकती है। बहुत से लोग अनटाइमली चले गए, खुद तो चले गए, लेकिन अपने पीछे बहुत सी अधूरी और अनकही बातें छोड़ गए। एक छोटी सी सच्ची कहानी रूही की। 40 की एज में उसका पति चला गया हमेशा के लिए उसे छोड़कर, और रूही के सामने रह गया ढेर सारा दुख, दर्द, तकलीफ, अकेलापन और एक लंबा संघर्ष। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अपने हस्बैंड के अकाउंट को कैसे एक्सेस करना है, बच्चों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए क्या करना होता है। उससे अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई उसके सामने, एंड स्टिल शी इज सफरिंग अ लॉट। क्या होता है स्पेशली हमारे इंडिया में, हस्बैंड्स कई बार अपनी वाइफ्स के सामने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं, और अगर कभी वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वाइफ्स जो होती हैं वो सुनना पसंद नहीं करती, अवॉइड कर देती है, इग्नोर कर देती है। मानती हूँ ये बातें सुनने में, बोलने में अच्छी नहीं लगती है, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। In all the uncertainty, there is only one thing which is certain, and it is death. तो इससे पहले किसी के भी साथ कुछ खराब हादसा हो जाए, कुछ चीजें आपस में बैठकर ऑर्गेनाइज कर लें। कुछ बातें जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ पार्टनर को आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी एफडीज, प्रॉपर्टीज, लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिटर्स, कोई लायबिलिटीज है, डेप्थ, कार लोन, बैंक लोन्स, इन सब की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक लॉकर्स, यूजर नेम, पासवर्ड, पेन ड्राइव्स, ये सारी चीजें भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल विल जरूर बन पाए। ये पैसा बहुत ही खराब चीज है दोस्तों, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो विल होगी तो परिवार में बाद में कोई प्रॉब्लम्स, मतभेद और झगड़े कम से कम होंगे। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को वाकई बहुत प्यार करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में उन्हें कोई तकलीफ हो तो उनके सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर्ड करें और हर तरह की नॉलेज भी दें, सो दैट शी कैन कैरी योर लेगेसी विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज याद आ गया मुझे। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, आई एम योर BF। लड़की ने पूछा, व्हाट इज BF? लड़के ने हंसते हुए कहा, दैट्स बेस्ट फ्रेंड्स। थोड़े सालों में बड़े हो गए दोनों, एक दूसरे को डेट किया उन्होंने। अब यंग मैन ने फिर से उस लड़की से कहा, आई एम योर BF। लड़की ने आहिस्ता से उसके कंधे पर अपना सर रखकर पूछा, व्हाट इज BF? लड़के ने स्माइल करते हुए कहा, इट्स बॉयफ्रेंड। कुछ सालों में दोनों की शादी हो गई, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। अब हस्बैंड ने वाइफ से फिर से कहा, डार्लिंग आई एम योर BF। वाइफ ने बड़े प्यार से पूछा, व्हाट इज BF? हस्बैंड ने हंसते हुए अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, इट्स योर बेबीज फादर। फिर वो टाइम भी आया जब दोनों बूढ़े हो गए, घंटों बैठकर बातें करते, सनसेट्स को निहारते। अब ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ से फिर से कहा, हनी आई एम योर BF। ओल्ड वुमेन ने रिंकल्स वाली स्माइल के साथ पूछा, व्हाट इज BF? ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स बी फॉरएवर। और उसके बाद में वो दिन भी आया when old man was dying। उसने फिर से कहा अपनी वाइफ से, I am your BF।
वाइफ ने बड़ी उदासी से पूछा, व्हाट इज BF? तो ओल्ड मैन ने कहा, इट्स बाय फॉरएवर, और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम के बाद ओल्ड वुमेन की भी डेथ हो गई, लेकिन मरने से पहले वो अपने हस्बैंड की ग्रेव पर गई और आहिस्ता से वहां सर रखकर बोली, डियर, आई एम योर BF, इट्स बिसाइड्स फॉरएवर। तो ये रिश्ता है ही इतना खूबसूरत ना, इसकी ब्यूटी, इसकी महक यूं ही बनी रहे जब तक आप साथ में हैं, और जब जुदा हो जाएं तब भी ये रिश्ता यूं ही महकता रहे। मेरी तो यही दुआ है कि आप अपनों के साथ में ढेर सारी खुशियां मनाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। बट अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बूढ़े होने की वेट ना करें, अभी करें। जैसे किसी रूम में एक छोटी सी विंडो से सनशाइन आती है तो पूरा रूम कैसे रोशनी से भर जाता है ना, उसी तरह से अपने दिलों की खिड़कियां खोलें और ये जरूरी बातें आपस में साझा करें, जिससे कि आपके साथ भी और आपके बाद भी आपका घर इन खुशियों की रोशनी से जगमगाता रहे। और दो और बहुत जरूरी बातें ऑन अ लाइटर नोट, हस्बैंड्स को ही नहीं, वाइफ्स को भी अपनी सीक्रेट्स शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हस्बैंड्स को पता ही नहीं होता वाइफ्स के पास क्या क्या है। सही कहा ना? दूसरी बात, 2020 ने वैसे तो हस्बैंड्स को थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सिखा दिया है, थोड़ा बहुत किचन में काम करने लगे हैं। अगर नहीं सीखा है तो सीख लो जनाब, बीवी पहले चली गई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका। और जाते जाते, ऐ जिंदगी तेरा शुक्रिया, जो तूने दिया उस जवाब का, जो तूने दिखाया उस ख्वाब का, तेरी पढ़ाई हुई किताब का, ऐ जिंदगी तेरा शुक्रिया, तेरी धूप का, बरसात का, सिखाई जो तूने उस बात का, हर अच्छे बुरे एहसास का, बीते साल के तजुर्बे हर पाठ का, ऐ जिंदगी तेरा शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और लाइट एंड ब्राइट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और खुले दिल से नए साल का स्वागत करें। यही दुआ है कि नया साल हम सभी के लिए नई उमंगों, आशाओं और खुशियों से भरा हो। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस साल के जाते जाते वो भी कर दीजिए ना प्लीज। सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू।